हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर पॉइंट में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए हिंदी का ऐसे क्वेश्चन जो बिहार बोर्ड में बार बार पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, इस वीडियो को कहीं से स्किप मत कीजिएगा। और यदि दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन है, गुण निधि कहाँ से लौटा था। आपका क्वेश्चन है, गुण निधि कहाँ से लौटा था। तो याद रखिएगा, कटक से लौटा था। कहाँ से लौटा था, तो कटक से लौटा था। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, मन क्या नहीं मानता। आपका क्वेश्चन है, मन क्या नहीं मानता। तो याद रखिएगा, मन हार नहीं मानता। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, पूर्वज लक्ष्मी के लिए कितना जमीन छोड़ गए थे। आपका क्वेश्चन है, पूर्वज लक्ष्मी के लिए कितना जमीन छोड़ गए। तो याद रखिएगा, 1 बीघा छोड़ गए थे। यहाँ पे आपका ई ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, बार बार विश्वास करके कौन ठगा जा चुका था। बताइए कमेंट करके, बार बार विश्वास करके कौन ठगा जा चुका था। तो याद रखिएगा, इंसान ठगा जा चुका था। यहाँ पे आपका ई ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, सात कौड़ी होता किस भाषा के कथाकार थे। आपका क्वेश्चन है, सात कौड़ी होता किस भाषा के कथाकार थे। तो याद रखिएगा, उड़िया भाषा के कथाकार थे। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, ढाते विश्वास कहानी में किस नदी का भयाव दृश्य प्रस्तुत किया गया है। आपका क्वेश्चन है, ढाते विश्वास कहानी में किस नदी का भयावह दृष्टि प्रस्तुत किया गया है, दृश्य प्रस्तुत किया गया है। तो याद रखिएगा, महानंदा का किया गया है। किसका किया गया है, तो महानंदा का किया गया है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, ढाते विश्वास कहानी है। आपका क्वेश्चन है, ढाते विश्वास कहानी है। तो याद रखिएगा, उड़िया कहानी है। क्या है, तो उड़िया कहानी है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, ढाते विश्वास कहानी में राजेंद्र मिश्रा क्या है। आपका क्वेश्चन है, ढाते विश्वास कहानी में राजेंद्र मिश्र का क्या है, तो इसकी अनुवादक है। यहाँ पे आपका ये ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, ढाते विश्वास शीर्षक कहानी का मुख्य पात्र कौन है। आपका क्वेश्चन है, ढाते विश्वास शीर्षक कहानी का मुख्य पात्र कौन है। तो याद रखिएगा, लक्ष्मी है। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, ढाते विश्वास कहानी में स्कूल कहाँ है। आपका क्वेश्चन है, ढाते विश्वास कहानी में स्कूल कहाँ है। तो याद रखिएगा, तिले के नीचे है। कहाँ पे है, तो तिले के नीचे है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, कुलसुम कौन थी। आपका क्वेश्चन है, कुलसुम कौन थी। तो याद रखिएगा, हलवाइन थी। कौन थी, तो कुलसुम कौन थी, तो हलवाइन थी। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था। बताइए कमेंट करके, नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था। तो याद रखिएगा, पटना में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, तो पटना में हुआ था। चलिए आगे चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, भीमराव अम्बेडकर का निबंध है। तो बताइए इनमें से चारों ऑप्शन में से कौन है। आपका क्वेश्चन है, भीमराव अम्बेडकर का निबंध है। तो याद रखिएगा, श्रम विभाजन और जाति प्रथा है। किसने लिखा है, तो भीमराव अम्बेडकर ने लिखा है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, संतु किस कहानी का पात्र है। आपका क्वेश्चन है, संतु किस कहानी का पात्र है। तो मछली कहानी का पात्र है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, वह पत्र लिख रहा है में कौन सा काल है। आपका क्वेश्चन है, वह पत्र लिख रहा है, इसमें कौन सा काल है। बताइए कमेंट करके। तो याद रखिएगा, वर्तमान काल है। कौन सा काल है, तो वर्तमान काल है। यहाँ पे आपका ई ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है। आपका क्वेश्चन है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है। तो याद रखिएगा, कोई है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। चलिए अगला प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह प्रश्न लेखक से किसने पूछा। आपका क्वेश्चन है, नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह प्रश्न लेखक से किसने पूछा। तो याद रखिएगा, बेटी ने पूछा। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, लेखक शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा। आपका क्वेश्चन है, लेखक शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा। तो याद रखिएगा, लेखनी होगा। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, सांचा भारत कहाँ बसता है। तो याद रखिएगा, सांचा भारत कहाँ बसता है, तो गाँव में बसता है। कहाँ पे बसता है, तो गाँव में बसता है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, मैं हम कौन सा पुरुष है।
आपका क्वेश्चन है मैं हम कौन सा पुरुष है, तो याद रखिएगा उत्तम पुरुष है। क्या है, तो उत्तम पुरुष है। यहाँ पे आपका ई ऑप्शन राइट आंसर होगा। और ये था आपका वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। अब वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो आप सभी को बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो में जाते जाते इस वीडियो को जरूर एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।